सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि हमारे अहंकार की वजह से जीवन ऊर्जा एक निश्चित स्तर तक बनी रहती है। अहंकार न ऊर्जा को घटने देता है न उसे बढ़ने देता है, क्योंकि ऊर्जा के बढ़ने या घटने में अहंकार को अपना नाश नजर आता है। योगासन के दौरान आप एक महसूस करते हैं कि शारीरिक स्तर पर आप बहुत जकड़े हुए हैं। मन और भावनाओं की जकड़न को जानने के लिए आपको थोड़ी और जागरूकता की जरूरत है। वह व्यक्ति जिसके विचार और भावनाएं बहुत कट्टर है, वह हमेशा यह मानता है कि वह आदर्श व्यक्ति है, क्योंकि वह देखने, सोचने और महसूस करने के किसी भी अन्य तरीके को अपने पास फटकने नहीं देता। जब आप उस आदमी से मिलते हैं तो आप सोचते हैं कि वह बेहद जिद्दी है, लेकिन वह सोचता है कि वह आदर्श व्यक्ति है। इसी तरह ऊर्जा स्तर पर भी जकड़न हो सकती है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा बहुत तरल है, पहले ही दिन साधारण योग क्रिया करने से ही उसकी ऊर्जा जागृत और रूपांतरित होने लगती है, जबकि दूसरे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद भी कुछ नहीं होता। यह मात्र इस पर निर्भर है कि ऊर्जाएं कितनी लचीली है। इन सभी आयामों की जकड़न वाकई में अलग अलग नहीं है, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक आयाम की जकड़न दूसरे आयामों में प्रकट होती है। पतंजलि मार्ग में योग एक ऐसी प्रणाली है जहां चाहे आप अत्यंत मूर्ख ही क्यों न हो, आप अचेतना के चाहे किसी भी स्तर में हो, चाहे आपकी कार्मिक बंधन कैसे भी हो, फिर भी आपके लिए कोई न कोई रास्ता है। अगर आप किसी तरह से अपने शरीर को मोड़ने के लिए तैयार है, तो आप पहले ही एक कर्म तोड़ चुके हैं। अगर आपका माथा आपके घुटने को छूता है, तो आप एक शारीरिक कर्म तोड़ चुके हैं। यह कोई मजाक नहीं है। उस व्यक्ति के लिए जिसने ऐसा पहले कभी नहीं किया, यह एक बड़ी उपलब्धि है। यह मामूली सा बंधन समय के साथ बढ़ सकता था। आज आपके अंदर थोड़ा लचीलापन है, समय के साथ साथ यह कम होता जाएगा। एक समय आएगा जब आप शारीरिक और मानसिक स्तर पर पूरी तरह से जकड़े होंगे। यह सबके साथ घटित हो रहा है। अपने जीवन को देखें। 10 या 12 वर्ष की अवस्था में आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने लचीले थे। 20 साल की उम्र में लचीलेपन में बहुत कमी हुई और 30 साल की उम्र तक लचीलापन बहुत हद तक जा चुका है। जैसे जैसे आप मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक जकड़न भी आपको बुरी तरह पकड़ लेता है। ये कोई क्रमिक विकास नहीं है। आप क्रमिक रूप से पीछे की ओर जा रहे हैं। अधिकांश लोगों के लिए जीवन मात्र एक ह्रास है। वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वे पीछे की ओर जा रहे हैं। जिस थोड़ी सी पूंजी के साथ वे आए थे, उसे वे आगे नहीं बढ़ाते। दुर्भाग्यवश वे पीछे की तरफ जाते हैं। जो भी पैदाइशी पूंजी आपके पास थी, उसे आपने बढ़ाया नहीं है, बल्कि आपने उसे और कम किया है। मार्ग वाकई में बहुत आसान है, लेकिन आपके व्यक्तित्व के कारण यह बेहद जटिल हो गया है। मार्ग अपने आप में जटिल नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम जिन जटिलताओं का सामना करते हैं, ये मार्ग के कारण नहीं होती। ये जटिलताएं मात्र उस गंदगी के कारण है जिसे हम मन कहते हैं। आपके भीतर कुछ भी सरकता नहीं। एक मृत शरीर की तरह
आप जड़ हो जाते हैं। अपने मन की सनक को शांत करने के लिए आपको गुरु कृपा की जरूरत है। अगर आप अपने ऊपर गुरु कृपा होने दे तो फिर मार्ग बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मार्ग ही मंजिल है। अगर अभी आप यहां सहज बैठते हैं तो आप अस्तित्व के साथ पूरी तरह से स्पंदित होने लगेंगे। आपने अपनी ऊर्जा को इस हद तक दबा रखा है, आपका मन इस हद तक आपके जीवन पर हावी हो गया है कि उसने जीवन को बहुत दबा रखा है और आपके जीवन में कोई प्रवाह नहीं है। सिर्फ उतना ही घटता है जितना अहंकार को सहारा देने के लिए आवश्यक है। आपके अंदर ऊर्जा की गति केवल वही तक है जो आपके अहंकार के लिए सुविधाजनक है। अगर ऊर्जा थोड़ी सी अधिक हो जाए, आपका अहंकार विस्फोट कर जाता है। जैसे ही आपके भीतर ऊर्जा पूरी तरह उमड़ पड़ती है, सब कुछ विसर्जित हो जाता है। अहंकार ये अच्छी तरह जानता है, इसीलिए यह इसे दबाकर रखता है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है, तब भी अहंकार बहुत कमजोर महसूस करता है। जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, अहंकार बहुत कमजोर महसूस करता है और यह उसे पसंद नहीं है। इसलिए यह उतनी ही ऊर्जा को स्वीकार करता है जितनी इसे मजबूत बनाती और पोषित करती है। अगर ऊर्जा बहुत अधिक हो जाए तो अहंकार चूर चूर हो जाएगा। यदि कुंडलिनी जागृत होने लगे तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप सिर्फ अपने चारों तरफ की हर चीज के साथ विलय होती एक शक्ति के रूप में रह जाएंगे। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा को समर्पित करने के लिए राजी नहीं हैं। इसीलिए इस साधना के माध्यम से आपकी ऊर्जा को उकसाने के लिए हम आपको धक्का दे रहे हैं। इसीलिए आसन और क्रिया का मार्ग है। क्योंकि आप खुद इसे करने में समर्थ नहीं है, हम सृष्टि को ही खास तरह से सक्रिय कर देते हैं। जब यह जागृत हो जाती है, यह हर चीज को व्यवस्थित कर देती है। यह एक बाढ़ की तरह है। आपकी सदियों पुरानी दुनिया कुछ घंटों के आवेग से बह जाती है। इसलिए आपकी साधना कहीं पहुंचने के लिए नहीं है, यह मात्र एक तरीका है। बाढ़ लाने की एक विधि है, एक ऐसी भीषण बाढ़ जो आपकी तुच्छ रचनाओं को मिटाकर आपको वैसा बना दे जैसा सृष्टा ने बनाना चाहा था। धन्यवाद।